propose that the English Romantic movement began with the publication of famous lyrical ballad jointly edited by William Wordsworth and S.T. Coleridge. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज ने के कामों से ये शुरू हुआ था। और रीजन फॉर रोमांटिक रिवाइवल, इसका मेन रीजन था रोमांटिक मूवमेंट बिगेन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सीडो क्लासिक। सीडो क्लासिक के आर्टिफिशियल लाइफ के अगेंस्ट ये आंदोलन हुआ था। रिटर्न टू नेचर प्लेड ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक, और नेचर के प्रति प्यार रोमांटिसिज्म को बढ़ाने का एक अहम जरिया हो गया। रोमांटिसिज्म वाज मार्क्ड बाय इंटेंस ह्यूमन सिंपैथी, रोमांटिसिज्म ह्यूमन सिंपैथी पे फोकस था। अब मेन पॉइंट पढ़ते हैं। जेम्स थॉमसन द सीजन वाज द फर्स्ट पोएट्री इन विच नेचर इज मेड द सेंट्रल थीम। जेम्स थॉमसन की द सीजन पहली ऐसी पोएट्री थी जिसमें नेचर को सेंट्रल थीम बनाया गया था। द सीड सोन बाय जेम्स थॉमसन ग्रू एंड फ्लोरिश्ड इन द पोएट्री ऑफ पोएट लाइक ग्रे, और ये जो बीज था वो ग्रे, कॉलिंस, बर्न्स और कूपर और क्रेप के पोएट्री में नज़र आता है, और इन्हें ही प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। और आगे है, ब्लैक वाज द फर्स्ट पोएट टू इंट्रोड्यूस रोमांटिसिज्म नोट ऑफ मेटासिज्म इन इंग्लिश पोएट्री। अब नेक्स्ट पेज जाते हैं। द मिडिल एज वेयर इसेंशली रोमांटिक, मिडिल एज जो था वो रोमांटिक था, फुल ऑफ कलर्स एंड पिगमेंट्स, मैजिक एंड मिस्ट्री, रोमांस एंड एडवेंचर। मिडिल एज बेसिकली रोमांटिक एज था। हिस्ट्री ऑफ रोमांटिसिज्म बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798 एंड 800। जैसे कि बताया कि रोमांटिसिज्म एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड से स्टार्ट हुआ था, और जो चीफ कंट्रीब्यूशन है विलियम वर्ड्सवर्थ का वो कुछ इस तरह से है। रिजेक्शन ऑफ हीरोइक कपलेट, उन्होंने हीरोइक कपलेट को रिजेक्ट कर दिया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लिसिटी इन थीम एंड ट्रीटमेंट, और सिंप्लिसिटी को बढ़ावा दिया गया। द रिजेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्री डिक्शन, पोएट्री डिक्शन को इग्नोर किया गया। रिवाइवल ऑफ लव ऑफ नेचर, और नेचर के प्रति प्यार को बढ़ाया गया। किट्स, शेली एंड बायरन, किट्स, शेली और बायरन जो है बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। ये तीनों सेकेंड जनरेशन से हैं। पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन रिमेन आउटकास्ट, और सेकेंड जनरेशन के जो पोएट थे उनको बहुत बाद में ख्याति मिली। ऑल थ्री वे रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, और उन्हें शुरू में रिजेक्शन दिया गया, और तीनों बहुत कम एज में मर गए थे। और नेक्स्ट पेज आते हैं। अब है ये रोमांटिसिज्म का डिफिनेशन। अब रोमांटिसिज्म कैन बी डिफाइन एज रेजिनेंस ऑफ वंडर और एडिशन ऑफ स्ट्रेचनेस टू ब्यूटी और रिटर्न टू नेचर। रोमांटिसिज्म को रिटर्न टू नेचर कहा जाता है क्योंकि ये जनरली नेचर के करीब हमको लेकर जाता है। रोमांटिसिज्म मार्क्ड बाय सब्जेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, रिच इमेजिनेशन, लव फॉर नेचर, मेडिएवलिज्म, पिक्चर सीक्वेंस एंड सिंपल डिक्शन, और ये सब रोमांटिसिज्म का खासियत है। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट बिगेन विद द एलिजाबेथन बट इट वाज लास्ट इन 17th and 18th सेंचुरी। ये एलिजाबेथन एज में ही शुरू हो गया था, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में ये लगभग ख़त्म हो गया। इट वॉज रिवाइव्ड वंस अगेन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, और इसे एक बार फिर से 19th सेंचुरी में रिवाइव किया गया। और जो कि है ग्रे कॉलिन्स और बर्न्स को प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिर से रोमांटिसिज्म को बढ़ावा दिया था। अब हम आते हैं वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जो है कि वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। शेली, किट्स एंड बायरन सेकेंड जनरेशन से करते हैं, और W.B. यीट्स को लास्ट रोमांटिक्स कहा जाता था। तो आज ये हमारा टॉपिक था रोमांटिक रिवाइवल, और साथ ही साथ रोमांटिक प्रीकर्सर, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। थैंक यू।